हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूरा देश इस समय ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। पूरा देश ईवीएम को हटाने के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। ये लड़ाई जनता जीतने वाली है। 2024 से पहले ईवीएम को लेकर बड़ा फैसला होगा और इस देश में भी बैलेट पेपर से चुनाव होगा। क्योंकि दोस्तों, इस समय तमाम लोग ईवीएम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। चुनाव आयोग की भी कहीं ना कहीं फजीहत शुरू हो गई है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि जनता भी विश्वास नहीं कर रही है। अगर मेरी बातों पर आपको यकीन ना हो रहा हो तो आप आसपास के लोगों से जाकर पूछिए, अपने मोहल्ले में लोगों से बातचीत करिए कि क्या आपको ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर विश्वास है। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि देश की जनता चीख चीख कर क्या कह रही है। दोस्तों, एक बहुत अहम खबर सामने आई है, एक बहुत बड़ी खबर। ये देखिए, चुनाव आयोग ने फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में दूर की इंडिया गठबंधन की आशंकाएं, ईवीएम को भी बताया दुरुस्त, सॉफ्टवेयर को लेकर कह दी बड़ी बात। और यहीं पर फिर से चुनाव आयोग फंस गया है। दोस्तों, दरअसल कुछ क्वेश्चन चुनाव आयोग से पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। उन तमाम सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने दिया, लेकिन उससे जनता जो है असंतुष्ट नजर आ रही है। तमाम लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि यह हमारे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मसलन दिग्विजय सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। दिग्विजय साहब ने कहा कि ऐसी कोई मशीन नहीं जिसमें चिप लगी हो और उसे हैक ना किया जा सके, उसमें धांधली ना हो। दोस्तों, ना सिर्फ ईवीएम बल्कि अब वीवीपैट भी सवालों के घेरे में आ गई है। कैसे, आप जान लीजिए। ईवीएम में अगर आप कहेंगे पंजा, सॉफ्टवेयर कहेगा फूल, तो क्या छपेगा, पंजा या फूल? वहीं वीवीपैट मशीन 7 सेकंड के लिए आपको पंजा दिखा देगा, लेकिन वहां छपेगा फूल। जी हां, आपको पंजा तो दिखेगा बाहर से, लेकिन कहा जा रहा है कि अंदर, वीवीपैट के अंदर जो पर्ची रहेगी उसमें फूल छप जाएगा। ये नई किस्म की धांधली सामने आई है। और इसीलिए दोस्तों, अब इन सवालों को लेकर चुनाव आयोग पसोपेश में आ गया है। बुरी तरीके से चुनाव आयोग फंस चुका है। आगे दोस्तों, आगे एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है दिग्विजय साहब की तरफ से। मैं चाहता हूं कि इस खुलासे को आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं, मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं, मैं जहां वोट देना चाहता हूं मुझे यही पता नहीं पड़ता मेरा वोट कहां गया। ऐसी कोई मशीन विश्व में नहीं जिसमें चिप डाला हो वह हैक ना हो सके, क्योंकि चिप उसमें डला सॉफ्टवेयर का आदेश मानती है। आप टाइप करेंगे ए, सॉफ्टवेयर कहेगा ए, वह ए ही छपेगा। ईवीएम में आप कहेंगे पंजा, सॉफ्टवेयर कहेगा फूल, तो क्या छपेगा, पंजा या फूल? अब बात आई वीवीपैट मशीन की। मशीन में 7 सेकंड के लिए आपको दिखा पंजा, हम खुश होकर चले गए, लेकिन छपेगा फूल। ये खेल आप राहुल मेहता के वीडियो पर देख लें। दोस्तों, ये वो वीडियो है जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में, पिछले एपिसोड में दिखाया था। यहां पर मैं प्ले कर दिखा सकता हूं। यहां राहुल मेहता नाम के शख्स ने इसका एक शोध किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में यहां पर दिग्विजय साहब जिक्र कर रहे हैं। तो दोस्तों, चुनाव आयोग पर ईवीएम पर गंभीर आरोप हैं। संदिग्ध मानी जा रही ईवीएम, और मुझे लग रहा है कि ईवीएम अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, क्योंकि आंदोलन बहुत तगड़ा हो चुका है। पूरे देश में ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे लग रहे हैं। इधर दिग्विजय साहब एक और ट्वीट कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल चुनाव आयोग से अगस्त से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन वे इतने व्यस्त हैं कि उन्हें विपक्ष से मिलने का समय तक नहीं। क्या माननीय सीजीआई इसे संज्ञान में लेंगे? ईसीआई हमेशा से कह देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर अपना फैसला सुना दिया है। क्या माननीय सीजीआई महोदय
इलेक्शन कमीशन आपके कहने पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से ईवीएम के विषय में अपने प्रश्नों का उत्तर भी ना मांगे? ये कहां का न्याय है? सीधे सीधे अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में यह भी था, चुनाव आयोग से भी एक सवाल किया गया था कि चुनाव आयोग आप उन राजनीतिक दलों को मिलने के लिए समय क्यों नहीं दे रहे हैं जिन्हें ईवीएम पर विश्वास नहीं है, जो ईवीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ईवीएम पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि पूरी दुनिया ने ईवीएम को बैन कर दिया है। तो फिर चुनाव आयोग आप इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते? इस सवाल का जवाब भी चुनाव आयोग ने गोलमोल दिया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी दिग्विजय साहब कह रहे हैं कि हमें अभी भी मिलने के लिए वक्त नहीं दिया गया। आखिर क्यों चुनाव आयोग विपक्ष को मिलने के लिए वक्त नहीं दे रहा है? तो दोस्तों यहां पर साफ तौर पर लग रहा है कि दाल नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। और चुनाव आयोग आखिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए राजी क्यों नहीं है, जब वक्त उतना ही लगता है? आपको एक एक महीने चुनाव कराने पड़ते हैं, आपको 24 घंटे वक्त लग जाते हैं नतीजे देने में, तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों ना कराया जाए? पूरे देश की जनता, राजनीतिक दल, हर कोई ये डिमांड कर रहा है कि अब फैसला हो जाना चाहिए। दोस्तों आज नए साल की पहली तारीख है और ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैसला होगा, देश में बैलेट पेपर से चुनाव होगा। और दोस्तों जो सत्ताधारी पार्टी बैलेट पेपर का विरोध कर रही है, वही सत्ताधारी पार्टी कभी ईवीएम का विरोध कर रही थी। सोचिए 2009, 10, 11, 12, 13 में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से ईवीएम का विरोध किया था, लेकिन आज कहा जा रहा है कि ईवीएम का विरोध लोकतंत्र का विरोध। तरह तरह की परिभाषाएं गढ़ दी गई हैं ईवीएम को लेकर। तो दोस्तों ये है नया साल और इसी साल 2024 का चुनाव होगा। जो लोग नाउम्मीद हो रहे हैं उन्हें नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जरूर सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेगा। सबसे बड़ी अदालत इस पर फैसला सुनाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। विपक्षी दलों को मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों को अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करें, ईवीएम से होने वाले चुनाव का बहिष्कार करें। विपक्षी दलों को एकजुटता दिखानी पड़ेगी। विपक्षी दल क्या है कि आजकल कहीं कोई उधर बोल देता है दो टूक, कोई इधर एक धरने के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ये जो अलग अलग आंदोलन, धरना, प्रदर्शन या बयानबाजी हो रही है, ये ठीक नहीं है। इससे कहीं ना कहीं लोगों की साख ही गिरेगी। यहां जरूरी है कि जो तमाम एविडेंस हैं जो इकट्ठा हुए हैं, राहुल मेहता जी का जो वीडियो सामने आया है उसका डेमो भी जाकर इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि देखो इलेक्शन कमीशन कैसे दिखता तो पंजा है, लेकिन जो पर्ची है वो फूल की निकल जाती है। तो ये सारे एविडेंस देने पड़ेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर जीत होगी, लेकिन ये चीजें जो मैं कह रहा हूं करना पड़ेगा। बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए ये चीजें विपक्ष को करनी पड़ेंगी, नहीं तो मोदी सुनने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों ना उम्मीद नहीं होना है। आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत से होगा। और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया ने ईवीएम को ठुकराया है, हमारा देश भी ईवीएम को ठुकराएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ईवीएम या बैलेट, फटाफट वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।